अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम हो गया सलमा इंडियन ब्लॉग में। तो मैं बोम्बिल साफ़ कर रही थी और ये बोम्बिल को मैंने फ्राई करी और साथ में भिंडी बनाई थी मैं। तो भिंडी के आगे आप लोगों को रेसिपी देखने मिलेगी, तो मैंने सोची थोड़ा काटते हुए भी दिखा दूँ, तो इसीलिए मैं काटते हुए दिखा रही हूँ। और एक साथ 2 3 4 जैसा लेकर भिंडी को फटाफट काट रही थी, क्योंकि अच्छी ज़्यादा भिंडी थी, 1.25 किलो। तो ऐसा, और साथ में मैं कांदा भी काट रही हूँ और कांदे को भी एक काट के स्पीड में आप लोगों को काट के दिखा दूँगी और फिर आगे आप लोगों को रेसिपी दूँगी। आप लोग बने रहे। तो कांदा काट रही हूँ और साथ ही में वो कांदे में नहीं होता है, छोटा छोटा से ऐसा छिलके लगे हुए रहते हैं और वो येलो वाला रहता है, वो सब निकाल रही थी। और फिर कांदा मैं स्पीड में काट रही हूँ और बहुत फटाफट काट रही थी, क्योंकि सिलो काटो फिर वो आग जलती रहती है। तो फटाफट काटो और कांदे को साइड में कर दो। तो ऐसा, और फिर फटाफट काटने के चक्कर में मेरे हाथ में हमेशा अंगूठे पे कट रहता है कांदा काटने के लिए। तो मैंने कांदा पूरा फटाफट काट ली हूँ, जैसे आप लोग देख रहे हैं। भिंडी भी काट दी और कांदा भी काट दी और सारा ये सब उठा दूँगी जो मैं दिखाई नहीं आप लोगों को। फिर यहाँ मैं पकाने के लिए आ गई हूँ और तेल डाल दी मैंने। 3 डोंगा और फिर उसमें मैं डालूँगी कड़ी पत्ता, जैसे आप लोग देखेंगे अभी। तो कड़ी पत्ता मैंने डाल दी हूँ और बाहर हमारे चाली के बच्चे बहुत चिल्ला रहे फ्लोर के, क्योंकि सारे बिल्डिंग के जितने बच्चे सब हमारे ही फ्लोर पे आते हैं खेलने के लिए, क्योंकि उन लोग को यहाँ पे अच्छा लगता है। और फिर मैंने कांदा भी डाल दी हूँ और ये बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मेरे और वो लोग आवाज़ करते हैं। ये लोग का पढ़ाई का टाइम और वो लोग का खेलने का टाइम दोनों एक हो जाता है। तो ऐसा, और फिर ये कांदे में मैंने मिर्ची डाल दी और चुन चुन के मैंने लाल लाल वाली मिर्ची डाली और थोड़ी हरी भी डाली। तो ये अच्छा लग रहा था दिखने में, कलर लाल हरी। तो ऐसा, और साथ में मैंने हल्दी डाल दी हूँ, आधा चम्मच इतनी हल्दी डाली हूँ और नमक आधा चम्मच डाली हूँ। और अपने स्वाद अनुसार नमक डालना चाहिए, जितना हमें नमक लगता है। और ये दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही में मैं दिखा रही हूँ कि मैंने ये दाल बनाई हूँ और ये दोपहर में ही दाल बन गई थी, फिक्की दाल, और कढ़ाई में बनाई थी तड़के वाली दाल। और ये ऐसा, और फिर मैंने भिंडी डाल दी, क्योंकि वो भुन गया, उसको जलाना नहीं था, थोड़ा 2 मिनट ऐसे ही भुनना था। तो मैंने भून के सारी भिंडी उसमें डाल दी हूँ और फिर डाल के मैं अच्छे से उसको मिक्स कर दूँगी। तो मैंने चम्मच ली हूँ और उसको मिक्स कर रही हूँ पकड़ से पकड़ के, क्योंकि कढ़ाई थोड़ी हिलती है, वो टेढ़ी मेढ़ी कढ़ाई है इसीलिए। मगर ये कढ़ाई बहुत अच्छी है और मुझे इसमें पकाना अच्छा लगता है। और ऐसा, फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैं इसका ढक्कन लेने के लिए गई थी स्टैंड के पास और ढक्कन लेकर आई मैं, और फिर ढाकी और फिर कुछ देर में, फिर 2 3 मिनट में, मतलब फिर वापस खोल के उसको हिलाने लगी और अच्छे से हिला दी और वापस उसको ढक के रख दूँगी। तो मैंने ढक दी और फिर थोड़े टाइम में वापस मैंने अपने टाइमिंग के हिसाब से, जैसा मुझे लगा कि फिर हिलाना चाहिए, फिर 2 5 मिनट में वापस मैंने इसको हिलाने के लिए आ गई। और इस टाइम पे पूरी वो सॉफ्ट हो गई थी, यानी कि बन गई थी, ऐसा था। और इसको अच्छे से मैंने हिलाई। तो इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, वापस इसको ढक दूँगी। और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, इसीलिए मैंने आवाज़ नहीं दी उस टाइम पे, और बाद में दी हूँ आवाज़।
तो इसीलिए नहीं दी कि बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, वो लोग को डिस्टर्ब हो जाता था इसीलिए। तो ठीक है। तो भिंडी की रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना। सीधी सादी मैंने भिंडी बनाई थी और साथ ही में थोड़ा बोम्बिल फ्राई हुआ था जो दिखा रही हूँ मैं काटते हुए उसमें। तो ऐसा था और मैं बोम्बिल फ्राई का दिखाना भूल गई। काटते हुए तो दिखा दी, बाकी फ्राई करते हुए नहीं दिखाई। और साथ में फिक्की दाल बनाई थी और चावल था। भिंडी की रेसिपी ज़रूर बताना और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करना और दूसरे को शेयर भी करना। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।